गौतम बुद्ध से जाने कि कोई व्यक्ति बलात्कारी क्यों बन जाता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके चेहरे पर मासूमियत होती है, एक शांति होती है, पर जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो उसके भीतर ऐसा क्या घटित हो जाता है जो उसे एक बलात्कारी बना देता है। आज कोलकाता वाले केस के बाद सभी लोग व्हाट्सएप्स पर, इंस्टाग्राम पर और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जब सभी लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं तो फिर ये बलात्कारी आते कहाँ से हैं? क्या आपने कभी इस प्रश्न पर गौर किया है? काम इतना ज़्यादा हावी कैसे हो जाता है कि वह अपनी वासना के सामने किसी की चीख पुकार भी नहीं देख पाता। गौतम बुद्ध का एक बात के लिए विरोध किया जाता था और आज भी किया जाता है। वो बात थी कि बुद्ध स्त्रियों को भिक्षुनी नहीं बनाना चाहते थे। जब लाखों पुरुष बुद्ध के भिक्षु बन गए थे, उसके बाद बुद्ध ने इस बात को स्वीकारा था कि स्त्रियां भी भिक्षुनी बन सकती हैं। स्त्रियों के भिक्षुनी बनने की शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई थी। गौतम बुद्ध की असली माता का नाम था, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, उनका नाम था महामाया, और जिन्होंने उन्हें पाला था उनका नाम था प्रजापति। महामाया की मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात हो जाती है, जिसके बाद प्रजापति ही उनको पालती हैं और बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ लंबे समय तक रानी प्रजापति को ही अपनी मां समझते हैं। सिद्धार्थ जब संन्यास ले लेते हैं और संन्यास के बाद जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और वे अपने घर जाते हैं, अपनी माँ से मिलते हैं, पिता से मिलते हैं, पत्नी से मिलते हैं, तब रानी प्रजापति के मन में संन्यास का बीज बूझ जाता है और लंबे समय बाद वे बुद्ध के पास कुछ स्त्रियों को लेकर पहुंचती हैं और कहती हैं कि हम संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं। बुद्ध समझाते हुए उन्हें मना करने का प्रयास करते हैं, परंतु वे दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, इसलिए बुद्ध को मानना पड़ता है। उस दिन के बाद स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने का अवसर मिलने लगता है। लोगों के मन में इस बात के लिए क्रोध था कि बुद्ध ने स्त्रियों को इतनी देरी से संन्यास लेने की अनुमति क्यों दी, और हो सकता है आपके मन में भी ये बात हो, पर इसके पीछे का कारण क्या था वे आप इस घटना से जानेंगे। कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, फिर एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसे आपको जरूर समझना चाहिए। एक दिन बुद्ध की एक भिक्षुनी भिक्षाटन करके एक जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तो मार्ग में उसे एक पुरुष मिल गया। उस पुरुष ने उस भिक्षुनी का रास्ता रोकने का प्रयास करा, लेकिन उस भिक्षुनी ने अपना रास्ता बदल दिया। उसके बाद उस पुरुष ने उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वह भिक्षुनी चीखी चिल्लाई, लेकिन दूर दूर तक उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कहानी कहती है कि किसी प्रकार से वह स्त्री बलात्कार का शिकार होने से बच गई। उसके बाद वह भिक्षुनी बुद्ध के पास गई और उसने बुद्ध को सारी घटना बताई। बुद्ध ने कहा कि यही कारण था जिसकी वजह से मैं स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने से झिझक रहा था। इस घटना के बाद बुद्ध ने स्त्रियों के लिए कुछ नियम बनाए, जिनका पालन करने से इस तरह की घटनाएं होना कम हो गईं। बुद्ध से किसी ने पूछा कि कोई व्यक्ति बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम क्यों देता है और कोई व्यक्ति बलात्कारी कैसे बन जाता है। बुद्ध ने बताया कि 2 तरह के लोग बलात्कारी बनते हैं। पहले वे जो जबरदस्ती काम ऊर्जा को दबाते हैं और उसका रूपांतरण नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते। जब कोई व्यक्ति खुद को सन्यासी समझने लगता है, खुद को तपस्वी समझने लगता है, लेकिन उसके भीतर काम ऊर्जा का रूपांतरण नहीं हो रहा होता है, तो एक समय के बाद काम ऊर्जा प्रबल रूप लेकर बलात्कार जैसा कर्म करवा देती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति समाज की नजरों में संत है, तपस्वी है, लेकिन भीतर उसके कोई बदलाव नहीं है,
कोई रूपांतरण नहीं है, कोई तपस्या नहीं चल रही है, कोई ध्यान नहीं चल रहा है, तो संभावना है कि अवसर मिलने पर वह बलात्कार जैसे कर्म में उतर सकता है। दूसरे तरह का व्यक्ति जो बलात्कारी बनता है वो कुछ इस प्रकार होता है जिसे बचपन से ही सही संस्कार नहीं मिलते, जिसके भीतर सही बीज नहीं बोए जाते। वह लगातार काम वासना में तो लिप्त रहता है, लेकिन वह हमेशा एक उच्चतम स्थिति को खोजना चाहता है। जैसे यदि वह किसी स्त्री के साथ काम वासना में लिप्त हुआ तो उसे ऐसा आभास होता है कि इससे सुंदर स्त्री के साथ मुझे कुछ और अनुभव होगा, और यदि उसने कोई नशा करा तो वह सोचता है कि यदि मैं इससे किसी और ऊंचे स्तर का नशा करूं तो उसका अनुभव कुछ अलग होगा। वह हमेशा बुराई के उच्चतम स्तर को खोजता है, क्योंकि उसे कोई भय नहीं होता, उसके भीतर कोई संस्कार या गुण नहीं होते। लगातार गलत संगति के कारण, गलत जानकारी के कारण ऐसा व्यक्ति मन के पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाता है और मन जो चाहता है वह वही करता है। मन की सबसे बड़ी ताकत होती है काम वासना, और इस तरह के व्यक्ति को काम से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं दिखता। और इस तरह के व्यक्ति समाज में हमेशा रहते हैं और रहेंगे, और इसका कारण है समाज। इस कहानी से हमें समझ आया कि इस संसार से बलात्कारियों को समाप्त करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बलात्कारियों को जन्म ये समाज ही देता है, और जब तक ये समाज जिंदा है तब तक बलात्कारी भी जिंदा रहेंगे। तो फिर समाधान क्या है? इसका समाधान है कि अहिंसक बनो, लेकिन इंसानों के सामने, जानवरों के सामने नहीं, बलात्कारियों के सामने नहीं, बलात्कारियों का सामना करने के लिए खुद की रक्षा करना सीखो। इसका एकमात्र समाधान यही है। एक बलात्कारी पाप कर 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 कष्ट भोग रहा है, वह खुद नहीं जानता कि वह कष्ट में है। यदि किसी बहन या बेटी के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए तो ये उसके लिए मुक्ति है। तो इस लायक बनना चाहिए हर बहन बेटी को जो कि किसी बलात्कारी को मृत्यु के घाट उतारने की क्षमता रख सके। ये क्रोध नहीं, ये वास्तविकता है। यदि किसी को किसी के पापों से, किसी के गलत जीवन से मुक्ति दिला दी जाए तो यह सर्वोत्तम कार्य है। मेरी प्यारी बहनों, मैं जानता हूँ कि आपका स्वभाव ही अहिंसक है, पर मैं चाहता हूँ कि आप हिंसक बनो। अपनी छोटी बहनों की रक्षा के लिए हिंसक बनो और उन्हें भी हिंसक बनाओ, ताकि कोई भी बलात्कारी, कोई भी जानवर उन्हें दबा ना सके।